ये कहानी है रामपुर नाम के गांव की, जहां एक पति अपनी पत्नी के कंजूसी से तंग आ चुका था। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ये मुंह क्यों चढ़ा रखा है तुमने? आप मुझसे बात मत करो जी। आपसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा खाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर कहाँ किस्मत फूटी हुई है। अरे अच्छा नसीब मेरा नहीं, आपकी माँ का है। सारी कमाई लाकर माँ की हथेली पर रख देते हो। घर का करता धरता तो उन्हीं को बनाकर रखा है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, माँ भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। माँ तजुर्बे वाली है, घर को अच्छे से चलाती है, थोड़ा सा बचा कर चलती है। हाँ हाँ, मर जाना, लेकिन अपनी माँ के ही गुण गाते रहना। लो कर ली बात, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें देता तो हूँ तुम्हारे खर्च के लिए तुम्हें पैसे। नहीं चाहिए आपके कोड़ी भर पैसे। दरअसल राघव एक अच्छा इंसान था। उसकी परचूनी की दुकान थी। वो और उसका परिवार एक सुखी जीवन जीते थे। लेकिन उसकी पत्नी सरला इस बात से चिढ़ती थी कि राघव सारी कमाई अपनी माँ को देता था, क्योंकि उसकी माँ एक समझदार औरत थी। लेकिन कुछ समय बाद आए दिन घर में झगड़े होने लगे। अरे भाग्यवान, ये सामान बांध कर कहाँ जा रही हो? अपने मायके जा रही हो क्या? अब मैं ये नाइंसाफी और नहीं झेल सकती। आप रहो अपनी माँ के साथ मजे से। मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ और कभी नहीं आऊंगी। ऐसा मत करो भाग्यवान, मेरा घर तुम्हारे बिना घर नहीं रहेगा। आखिर एक पत्नी की वजह से ही तो घर बनता है। अगर ऐसा है तो आपको मेरी शर्त माननी होगी। आप अपनी सारी कमाई मुझे लाकर दोगे, सारी की सारी। आज से घर की मालकिन मैं होऊंगी। मेरे बिना घर में कुछ भी नहीं होगा। जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। पर ऐसे कैसे? मैं अपनी माँ को क्या कहूँगा? कहने सुनने को तो कुछ भी नहीं बचा जी। मैं जा रही हूँ, बस तभी वापस नहीं आऊंगी। रुक जाओ सरला, मैं तुम्हारी ये शर्ट मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सारी कमाई तुम्हें दे दूंगा। आज से ही तुम मेरे घर की मालकिन हो, पर इस घर को छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। ऐसे कैसे? आप पर भरोसा कर लूं। सबसे पहले मुझे माँ जी से तिजोरी की चाबी लाकर दो। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राघव उदास चेहरा लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ वो तिजोरी की चाबी दे दो, नहीं तो सरला अपने मायके चली जाएगी। अरे बेटा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? कल के दिन भी तो उसे ही जिम्मेदारी मिलने वाली थी। अभी देती हूँ चाबी, और तू उदास मत हो। धन्यवाद माँ, आपकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। फिर राघव चाबी सरला को दे देता है। बाप रे, तिजोरी में इतना सारा पैसा। अब मैं इस तिजोरी को पूरा पैसों से भर दूंगी, फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन राघव थका हारा अपने घर आता है। भाग्यवान, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम जल्दी से खाना परोस दो मेरे लिए। जी अभी लगाती हूँ आपके लिए खाना। सरला खाना लगा देती है। खाने को देख राघव हैरान हो जाता है। ये क्या? मैं तो तुम्हें सुबह आलू के पराठे और पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोल कर गया था, लेकिन तुमने तो सूखे आलू की सब्जी बनाई है। क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए क्या? हाँ जी, जितने भी दिए थे सब खत्म, इसलिए ये चटनी बनानी पड़ी। तुम चिंता ना करो, ये लो पूरे 5,000 रुपए, और कल से अच्छा खाना बनाना। आज मैं यही खा लेता हूँ। ठीक है जी। सरला उन पैसों को ले जाकर तिजोरी में रख देती है, जिसमें पहले से बहुत सारे पैसे थे। इतने कम समय में इतने सारे पैसे जमा कर लिए। अब मैं और अमीर हो जाऊंगी, फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही सरला घर में धीरे धीरे करके खाना बनाना बंद कर देती है। जब उसका पति राघव उससे सवाल करता है तो कोई ना कोई बहाना बना देती। अब धीरे धीरे उसके घर के हालात गिरते जा रहे थे। अरे भाग्यवान,
मुझे तिजोरी से 10,000 रुपए निकाल कर दे दो, क्योंकि मुझे दुकान में सामान भरना है। दुकान में सब खत्म हो गया है और तुम्हें पता ही है कि त्योहार आने वाला है, तो मुझे सामान जल्द से जल्द भरना ही होगा। तिजोरी में तो कुछ भी नहीं है, आप अपने आप देख लो। क्या तिजोरी में कुछ भी नहीं है? मैं तुम्हें इतने सारे पैसे लाकर तो देता हूँ, खुद 10 रुपए तक नहीं रखता, और तुम बोल रही हो कि तिजोरी में 1 रुपए भी नहीं है। तो क्या आप मुझसे हिसाब लेंगे? देखिए जी, सब कुछ बर्दाश्त है, पर आप मुझ पर शक करेंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मैं मायके चली जाऊंगी। क्या करूंगी यहाँ रहकर, जब मेरे खुद के पति मुझे चोर समझते हैं। इतना बोलकर सरला ड्रामा करके रोने लगती है। ये देख राघव फिर से पिघल जाता है। अरे अरे भाग्यवान, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो बस तुमसे पूछ ही रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं किसी और से उधार ले लूंगा और दुकान में सामान भर लूंगा। इतना बोलकर राघव अपने दोस्त के पास जाता है। अरे भाई रवि, मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए थे। मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे राघव, तुम तो इतने पैसे वाले हो, तो तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? सब ठीक तो है ना मेरे भाई? हाँ भाई, सब ठीक है। अभी बस मेरे पास पैसे ही नहीं है और मुझे दुकान में सामान भरना है। अरे राघव भाई, तुमने तो मेरी इतनी मदद की है, मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया है, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? ये लो 10,000 रुपए, पर हाँ, तुम समय से रुपए लौटा देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इधर राघव उधार ले रहा था, तो दूसरी तरफ सरला अपनी 2 सहेलियों के साथ बैठी हंस रही थी। अरे क्या बात है, क्या नाटक किया है तुमने बहन? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ। 2 झूठे आंसू निकले और मायके जाने की धमकी दी। मेरा भोला पति बेचारा पिघल गया और झट से मुझ पर यकीन कर लिया। अरे सरला बहन, तुम तो बहुत तेज हो। तेज होना पड़ता है बहन, तेज हो, इसीलिए तो पूरा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया। मैं तो घर में कई दिन तक खाना नहीं पकाती, उल्टा उन पैसों को छुपा कर घर की तिजोरी में रख देती हूँ। फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर शाम होने पर राघव घर आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों कांप रही हो? बेटा, बहुत तेज बुखार है, कई घंटे से ऐसे ही कांप रही हूँ। अरे सरला, जल्दी यहाँ पर आओ, देखो माँ की तबीयत कितनी खराब है। सरला भागकर तुरंत आती है। माँ मैं आ गया हूँ ना, अब आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको अपने गांव के सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर चलता हूँ, जिससे आप तुरंत ही ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा, जल्दी ले चल, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सुनकर सरला मन ही मन में सोचने लगती है। अगर ये माँ जी को अस्पताल लेकर गए तो 500 का पत्ता तो जाएगा ही, उल्टा ऊपर से अलग दवाइयाँ और जूस अलग से। नहीं नहीं नहीं, मैं इतने पैसे खर्च नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ बहाना करना होगा। सोच सरला, सोच, अपना खुराफाती दिमाग चलाओ और कुछ सोचो। क्या सोच रही हो सरला? मैंने कहा जल्दी पैसे ला कर दो, माँ को अस्पताल लेकर जाना है। तभी झट से सरला के दिमाग में एक चाल आ जाती है। अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हो? ऐसे तो माँ जी और भी ज्यादा घबरा जाएंगी। और दूसरी बात, अस्पताल दूर है, जाने में समय लग जाएगा, तब तक माँ जी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो सरला, मैं अपनी माँ को ऐसे ही रहने दूं? आप शांत हो जाइए जी। मैंने अपनी माँ से सीखा था एक खास काढ़ा बनाना, मैं बस 10 मिनट में बना कर देती हूँ। अरे पर माँ की तबीयत बहुत खराब है, काढ़े से माँ की तबीयत कैसे ठीक होगी? अरे आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? ये मेरी भी तो माँ है। ठीक है, पर तुम जल्दी से काढ़ा बना कर आओ। फिर सरला रसोई में जाती है और मन ही मन में बड़बड़ाने लगती है। इनको तो बोल दिया, मुझे तो कोई काढ़ा बनाना आता ही नहीं है, ऐसे ही कुछ बना देती हूँ। सरला ऐसे ही आधा अधूरा उल्टा सीधा काढ़ा बना देती है और माँ को पिला देती है। अब क्या हुआ जी, आप आराम कीजिए, माँ जी जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इनका ध्यान मैं रख लूंगी। पर मेरी माँ। आप जाइए और सो जाइए, मैं हूँ यहाँ। राघव उसकी बात मानकर सो जाता है।
सुबह होने पर सरला राघव को माँ से मिलने नहीं देती और उसे दुकान पर भेज देती है। लगातार 2 दिन बीमार रहने के बाद माँ बेचारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। धीरे धीरे सरला की कंजूसी और बढ़ती जा रही थी, जिसे राघव भी जानने लगा था। लेकिन जब भी वो उससे कुछ पूछता तो वो नाटक करने लग जाती। फिर एक दिन शाम होने पर राघव अपने घर जाता है। चलिए जी, आज आपकी बहन की यहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन अभी मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। अभी खाना खा लूं, फिर खाना खाने के बाद चलूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं बना पाए। आपकी बहन के घर जाकर ही खा लेंगे। अरे पर मेरी बात तो सुनो सरला। चुपचाप चलिए जी। सरला जबरदस्ती ही राघव को उसकी बहन के घर ले जाती है। अरे आप लोग इस टाइम यहाँ पर क्या हुआ? वो क्या है ना कमला बहन, तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। काम से आते ही सीधा चले आए और खाना भी खाकर नहीं आए। फिर बहन मन में सोचती है, अरे ये तो खाने के टाइम आए हैं, एक बार पूछ लूं क्या? तुम कहो तो तुम्हारे लिए ले आऊं मैं खाना। लो ननद हो, तुम्हारे यहाँ थोड़ी शर्माएंगे, ले आओ खाना। ये क्या कर रही हो ओ भाग्यवान? हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि किसी और के घर पर जाकर हम खाना मांग कर खाए। चुप रहिए जी, आपकी ही बहन है। फिर राघव की बहन कमरे में जाती है। लो जी, ऐसे झूठे मन से ही पूछा था, लेकिन ये तो सच में गले पड़ गए। उसके बाद वो दोनों वहाँ खाना खाकर घर वापस लौट जाते हैं। अब सरला की ये कंजूसी ज्यादा से ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। अक्सर वो रिश्तेदारों के यहाँ जाती और जबरदस्ती खाना खाकर आती और अपने पति और सास के लिए खाना मांग लाती। उसने राघव और उसकी माँ की नाक में दम कर दिया था। ना घर में खाना बनता, ना ही नए कपड़े आते, ना घर की मरम्मत होती, और तो और उसने दूध लेना भी बंद कर दिया था। उसने धीरे धीरे करके एक एक पैसों से तिजोरी भर दी थी। उस तिजोरी का ना तो राघव को पता था और ना ही उसकी माँ को। फिर एक दिन रात होने पर, हाय, मैंने कितने सारे रुपए जोड़ लिए, मैं इस गांव में सबसे ज्यादा सेठ हो गई। जब वो ये सब अपने आप से बोल रही थी, तभी कोई उसे चुपके से देख रहा था। फिर वो तिजोरी को ताला लगाकर चाबी एक जगह छुपा देती है। अरे सुनती हो, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करवाने। दूसरे गांव कल तक लौटूंगा। ठीक है जी। राघव और उसकी माँ दोनों चले जाते हैं। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? मैं मायके चली जाती हूँ, 2 टाइम खाना वही खा लूंगी, पैसे भी बच जाएंगे। फिर सरला पैसे बचाने के चक्कर में वो तिजोरी की चाबी लेना ही भूल जाती है। अगले दिन जब राघव और उसकी माँ वापस आते हैं तो सरला भी आ जाती है। सरला जैसे ही तिजोरी के पास गई तो चिल्ला उठी, क्योंकि तिजोरी खुली हुई थी और सारा पैसा गायब था। सरला की ये आवाज सुनकर राघव और उसकी माँ भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? फिर सरला कुछ बोलने की बजाय जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मैंने सब बर्बाद कर दिया जी। इस तिजोरी में सारे पैसे थे जो मैंने इसने रखे थे, किसी ने चुरा लिए। क्या पैसे चोरी हो गई? वो भी वो पैसे जिसकी वजह से माँ को मुझे दोनों को भूखा सोना पड़ा। बीमारी में कोई दवाई नहीं मिली, ना ही सर्दी में कोई रजाई। हमें इतनी परेशानी देकर तुमने वो पैसे चोरी करवा दिए। मुझे नहीं पता जी कैसे चोरी हुए, मैंने तो चाबी संभाल कर रखी थी। किसी ने मुझ पर जरूर नजर रखी होगी। इतने दिनों से जो राघव चुपचाप सह रहा था, आज वो फट पड़ा था। बस से बहुत हुआ सरला। तुम्हारा दुख इस बात का नहीं है कि पैसे चोरी हुए, बल्कि दुख इस बात का है कि तुमने हमें भूखा रखकर और हमसे इतने पैसे छुपा कर रखे। अरे खाली पेट मुझे काम नहीं होता था। तुम्हारी वजह से अपनी दुकान ठप पड़ गई। लोगों से कर्ज ले लेकर चारों तरफ से गिर चुका हूँ। हर कोई दुकान पर पैसे मांगने ही आता है, पर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं ही पैसे ला कर देता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी है मेरी। खुद परेशान रहकर तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। अब तुमने अपनी कंजूसी का नतीजा देख लिया ना, सब बर्बाद हो गया। राघव की ऐसी बात सुनकर सरला और जोर जोर से रोने लगती है।
हर बात पर तुम मुझे धमकी देती थी, ना कि मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। तो आज मैं भी तुमसे कहता हूँ, मुझे ऐसी पत्नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो पैसों की इतनी लालची हो, उसे परिवार की परेशानियां भी ना दिखे। जाओ, चली जाओ मेरे घर से, मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि लालच जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी और माँ जी के साथ बहुत गलत किया है। अब क्या होगा? तुम्हारी गलती मांगने से ये सब बदल थोड़ी जाएगा। आज मैंने वो सीखा है जो आप और माँ जी मुझे लाख बोलने के बाद भी नहीं समझा पाए, और इस चोरी ने मुझे जिंदगी भर का सबक दे दिया है। तब क्या हो जाए, एक पल का भरोसा नहीं। आप सही कहते थे जी कि अच्छे बुरे समय के लिए थोड़ा पैसा अलग उठाकर जरूर रखो, पर इतना भी नहीं कि हम आज जीना ही भूल जाएं। मैंने जो किया, मैं उसके लिए आपसे और माँ जी से दिल से माफी मांगती हूँ जी, और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद से कंजूसी का एक भी कटरा मेरे अंदर नहीं मिलेगा। मैं इतनी समझदारी से काम कर लूंगी कि ये बुरा वक्त कब अच्छा वक्त हो जाएगा जी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस एक मौका और दे दीजिए कृपया करके। बेटा, बहू दिल से माफी मांग रही है, हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। मेरा तजुर्बा कहता है कि इसे इसकी सीख मिल चुकी है। ठीक है माँ, लेकिन ये इसके लिए आखिरी मौका है। देखना, मैं इस गलती की भरपाई ऐसे करूंगी कि आप सबको मुझ पर नाज होगा, और आज से पैसे को सिर्फ पैसा समझूंगी, पूरी जिंदगी नहीं। उसके बाद वो तीनों एक नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। राघव दिन रात एक करके अपने दुकान के ग्राहक को वापस लाता है, लोगों से और पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में सामान भरवाता है, और पहले की तरह सरला को सारे पैसे लाकर देता है। लेकिन सरला इस बार बिल्कुल बदल चुकी थी। घर का माहौल, रहन सहन, खाना पीना पहले से डबल हो गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही पता चलता है कि एक औरत ही घर को बना भी सकते हैं और घर को बिगाड़ भी सकते हैं। सीताराम।